जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो मुख्य समाचार है वो ये है, हमारा उत्तराखंड बीमार है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो हमारे पूर्व के सेनानी थे जिन्होंने उत्तराखंड को आज़ाद करवाया था, शायद इस दिन के लिए तो उन्होंने आज़ाद नहीं करवाया था। ये जो बीमारी है उत्तराखंड में, ये लगी है दोस्तों नकल माफियाओं की। और इस पर जो आघात हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों उत्तराखंड के युवाओं। जो उत्तराखंड का एक युवा राज्य था दोस्तों, और युवा राज्य पे युवा जो लोग थे, उन सभी के साथ ये घातक रोग लगा है। और रोगी कोई नहीं, रोगी अपने ही इस क्षेत्र पे जो हमारा भविष्य लिखना चाहते थे, वही हमारा पूरा सूफड़ा साफ कर रहे हैं। उत्तराखंड के युवाओं का, मेहनती युवाओं का हम कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, होना सिर्फ ये है कि आप पढ़िए और सिलेक्शन हम उसे देंगे जो हमें पैसे देगा। तो ये हाल हो चुके हैं दोस्तों। और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है, कुछ लोगों को लगता है, जहाँ तक मुझे देखता हूँ मैं सोशल मीडिया पे, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि वो इन सब के साथ चलते चलते अपना सिलेक्शन ले लेंगे। हो सकता है आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप 10-20 सीटों में अपना सिलेक्शन ले ले, लेकिन मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ, अगर इनको अभी नहीं रोका, आप सभी अभी सामने नहीं आए, तो दोस्तों आने वाले टाइम में 100% सीटों पर इन सभी नकल माफियाओं का राज रहने वाला है। ये इसलिए ही रोकना आवश्यक बन जाता है। आप होंगे 30 मार खान, वैसे तो मुझे लगता नहीं है 10-20 छात्र जो होंगे वो लक के भरोसे पे जाएंगे, उनके साथ ऊपर नीचे होके सिलेक्शन ले पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप होंगे 30 मार खान, तो आने वाला जो आपका ही भविष्य है, वहीं पर दिक्कत आने वाली है। क्योंकि ये सारी सीटें बिक जाएगी, और फिर आप सभी के लिए कुछ नहीं बचने वाला। बोलेंगे हमने प्रोसेस से किया है, प्रोसेस कुछ नहीं होगी। प्रोसेस बेंच के नीचे से गई हुई पैसा होगा, बस, और कुछ नहीं। और ये जो अधिकारी है, मैं क्यों बता रहा हूँ, ये जिनके सिलेक्शन लेकर ऊपर जाएंगे जो लोग, वही तो सबसे पहले अपना पैसा निकालेंगे। क्योंकि इसमें पैसा दोस्तों कम नहीं लग रहा है, इसमें पैसा लग रहा है 30 से 50 लाख। 30 से 50 लाख उन्हें वापस भी तो निकालना है। वो कौन सा सैलरी से ही निकालने वाले हैं। वो उत्तराखंड में ए के पद पर जाके, जे के पद पर जाकर बिल्डिंगों को उल्टा सुल्टा बना के, बच्चों के ऊपर बिल्डिंगें गिरा के, जोशीमठ का हाल करवा के इंजीनियर की सहायता से, सब कुछ 4 मंजिली 5 मंजिली ऊंची बिल्डिंगें बना के। क्योंकि इनका क्या है, इनका मकसद होगा पैसा। इनका मकसद आम जनता नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने पैसे से ही तो सीट ली है। उसी पैसे को अब ये वापस लाना चाहेंगे, फिर औरों को उसी पैसे को खिला के अंदर करवाना चाहेंगे। तो समझ में ये नहीं आ रहा सभी को कि ये स्थिति हो क्या रही है। और जो लोग चाहते हैं, उन सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, परीक्षा आप दे। लेकिन अगर परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप परीक्षा देने के बाद पछताओगे नहीं। शायद अभी ऐसे 20,000 लोग हैं, 20,000 लोगों में 20 सीटें हैं, तो 20 सीटें तो निकलेगी, बाकी 18,000 तो पछताने वाले हैं। 18,880। तो ये स्थिति है दोस्तों। आप सभी लोग शांतिपूर्वक सोचिए इस पर, बाकी खबर पढ़ते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। और 5 लाख रुपए और मूल प्रमाण पत्र बंधक रखकर दिए गए थे प्रश्न पत्र। शक के घेरे में रुड़की का एक कोचिंग सेंटर अलग गैंग कर रहा था सवालों के जवाब रटवाने का काम। तो सीएम के इस रुख पर 10 दिन में खुलासा। सीएम जी ने बहुत सख्त रुख किया है दोस्तों। ये सख्त रुख बस ऐसा ही करते ये सीबीआई नहीं लाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है भाजपा वाले इसमें आने वाले हैं। अभी ये देखिए, यहाँ पे ये है भाजपा के मंडल अध्यक्ष, और इन्होंने क्या किया किसी को छुपाने की जरूरत नहीं रही है। और ये उसके बाद ये है इनका कहना, ये है भाजपा के अध्यक्ष। तो दोस्तों स्थिति ऐसी है। संजय धारीवाल एक नहीं है, इसमें इसमें बहुत संजय धारीवाल है दोस्तों।
और ये जो लीपापोती हो रही है काम पर दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, आप बढ़ चढ़कर आगे आए और इस उत्तराखंड को बचाए। अन्यथा यहाँ पे AE पता नहीं कितनी भर्तियाँ ऐसी है। 4 साल से वहाँ पे संजय धारीवाल है दोस्तों, संजय धारीवाल है और चतुर्वेदी है, और एक अन्य भी आ चुका है चतुर्वेदी की तरह अन्य अनुभाग में। नाम सामने नहीं आते, नाम बताने से डरा दिए जाते हो। अगर नाम सामने नहीं आएंगे तो पता कैसे चलेगा कौन आरोपी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कराई थी परीक्षा। अब देखिए यहाँ पे PCS मुख्य परीक्षा, महिला क्षैतिज आरक्षण पर आयोग खामोश। तो दोस्तों PCS मुख्य परीक्षा भी यही स्थिति है। भर्ती घपले में कुछ स्थायी किरदार, कुछ बदले चेहरे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है भाई कुछ तो वही है, संजय धारीवाल नया आया है, दूसरे अनुविभाग का नया आया है। JEE पेपर लीक में 9 पर केस दर्ज, 9 के नाम नहीं दिए गए, ये नहीं बताया गया कि वो 9 कौन थे। मैं तो ये चाहता हूँ 9 के 9 सामने आए दोस्तों, और आप सभी को भी यही चाहना चाहिए। परीक्षाएं दोस्तों होती रहेगी अगर स्थिति उत्तराखंड की साफ रहे। सबसे पहले यहाँ पे CBI जांच होनी चाहिए। 10 तारीख को बजट निकलने वाला है, वहाँ पे नकल रोधी कानून आना चाहिए, उसके बाद CBI जांच होनी चाहिए, तब उसके बाद परीक्षाएं होनी चाहिए। कम से कम ये तो लगेगा बच्चों ने कुछ किया है। बिना CBI जांच के दोस्तों कुछ लगता नहीं है। भर्ती गड़बड़ियों में किसी को नहीं बख्शा जाएगा धामी, बस बातें हैं दोस्तों और कुछ नहीं। और इन्हें लगता है कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा। हकीकत ये है, हम मानते हैं कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, लेकिन इतने मूर्ख भी नहीं हैं उत्तराखंड के जो छात्र हैं कि आने वाले स्थिति में इनका समर्थन करने वाले। अगर इन्हें सच में हमारी टेंशन होती, हम छात्रों की, हम छात्रों के हितों के लिए लड़ते, तो इतना सब कुछ करने के बाद अब तो CBI बुला लेते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। सारी भर्ती एजेंसियां नाकाम, किस पर करे युवा भरोसा। अब तो दोस्तों न्यूज़पेपर भी बताते बताते थक चुके हैं, और उन्होंने भी एक सबसे अच्छी हकीकत बता दी, सारी भर्तियां एजेंसियां नाकाम, किस पर करे युवा भरोसा। जिस परीक्षा में डाला हाथ वहीं पर घपला। तो ये स्थिति है दोस्तों जगह जगह, जहाँ पर हर परीक्षा में ये स्थिति है, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी इस तरह से बात करते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ, बस सांत्वना टाइप की उत्तराखंड के भविष्य के साथ दे रहे हैं। अगर यहाँ पे सच्चे दिल से काम होता तो सख्त रुख अपनाया जाता और तुरंत इस पर कार्रवाई की जाती। अगर भाजपा के लोग आते हैं तो आने दो, कम से कम वोट तो भाजपा को ही मिलते। लेकिन ऐसा इन्हें नहीं लगता, इन्हें लगता है कि कुछ स्थिति अलग है। पर फिर भी देखो क्या होता है। उत्तराखंड की जनता इनके साथ, सभी के साथ न्याय करेगी, क्योंकि विपक्ष भी कोई कुछ खास नहीं है दोस्तों। विपक्ष भी जोर इसलिए नहीं पकड़ता इन चीज़ों पे क्योंकि वहाँ पे भी वही स्थिति है। स्थिति डागमडोल है दोस्तों, दोनों तरफ से मिली भगत दोनों की है, भाजपा कांग्रेस, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ पे मुख्यमंत्री जी पूर्व माफ़ी मांग चुके हैं। उत्तराखंड में AEJ की भर्ती परीक्षा में भी घपला, लेकिन जहाँ तक नाम सामने आ रहे हैं दोस्तों, नाम अभी तक विपक्ष से ज़्यादा भाजपा के भी आए हैं। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे धामी जी से, कृपया करके थोड़ा छात्रों के साथ, उत्तराखंड के छात्रों के साथ, उत्तराखंड के भविष्य के साथ न्याय करिए, थोड़े सख्त कदम उठाइए। सभी आपसे प्यार करेंगे, आपका समर्थन करेंगे। अगर स्थिति यही रहने वाली है तो दोस्तों उत्तराखंड के छात्रों से भी रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसी स्थिति में एकत्रित हो जाइए कि उत्तराखंड का जिस तरह से पहले भी एक बार थोड़ा बेड़ा गर्क किया था उसी तरह से करिए, और तब तक करते रहिए जब तक ये स्थिति न सुधारे। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक बात जाए। वैसे जाकर होता कुछ नहीं है, हम गए हैं, हम मिले हैं, होगा कुछ नहीं। जब आप वहाँ पर रहते हैं, अभी उद्यान का मामला चल रहा है दोस्तों, तो उद्यान में भी स्थिति यही है। जब तक बच्चे पूछते हैं अपडेट क्या है, एक तो बच्चे में एकता बहुत है, हमने देखा है ग्रुप में बहुत ज़्यादा एकता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, धरातल पर बहुत कार्य करते हैं। तो उनकी स्थिति देख के ऐसा लगता है कि भाई हाँ, बच्चों की मेहनत देख के लगता है कि सीट बिल्कुल आ चुकी है और बच्चे बस पढ़ाई में जुटे हैं। और वही हाल हो जाता है जब नेताओं के पास हम जाते हैं
इस पर कल भी काम रहा, दिन भर इस पर लटकते रहे, अपने स्तर पर कार्य करते रहे और रात 8 बजे तक घर पहुँचे थे। और आज भी जाना है, देखते हैं कहाँ कहाँ भटकना है। और सभी से कहा गया है कि अपने क्षेत्र में जाएं, लेकिन युवाओं को शायद गणेश जोशी जी ने या अनुविभाग ने बताया कि तुम पढ़ाई करिए, क्षेत्र में जाके कुछ नहीं मिलना, आपका कार्य हो चुका है। और हमें भी जब हम जाते हैं नेताओं के पास, बिल्कुल ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उनकी शक्लें देखो, वो फिर सांत्वना देते, नहीं नहीं तुम्हारा काम हो चुका है, ये बहुत गलत हुआ है आपके साथ, आपका काम हो चुका है, इस पे बस कार्रवाई कार्रवाई होनी है बस। अगर इस पे कार्रवाई होनी है, हमारा काम हो चुका है, तो किस बात की तो कार्रवाई होनी है, पहले तो यही समझ में नहीं आता। अगर काम हो चुका है तो अपना नोटिफिकेशन वापस भेजिए, निकलवाइए। हमारा पेपर अप्रैल में था, अप्रैल में नहीं हो सकता, मई जून में तो करवाइए। लेकिन नहीं, हमें सांत्वनाएं दी जाती है। और नेताओं का ये बहुत अच्छा पहले से ही एक तरीका रहा है, भूल जाओ बाद में फिर उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ़ बनाओ। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ़ मत बनाओ। ऐसी स्थिति में बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं बनना है। अगर भाजपा हो कांग्रेस हो, दोनों मिली भगत है। मैं ये नहीं कह रहा आप आम आदमी को लाइए, आम आदमी पार्टी साइड में, भाजपा हो कांग्रेस हो, कोई नई पार्टी को आप जन्म दीजिए। आप उत्तराखंड देवभूमि से है, यहाँ पे अच्छे कार्य और अच्छे व्यक्तियों की कमी नहीं है। तो स्थिति ऐसी है दोस्तों, सभी लोग समर्थन करिए, एकजुट हो जाइए। अगर सरकारें सुधरती है तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह का कुछ भी करने की। लेकिन अगर स्थिति यही रहती है, डागम डोल स्थिति रहती है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि उत्तराखंड को नए उत्तराखंड बनाने का, इन युवाओं को अगर उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है तो पढ़कर क्या करोगे, एक नया उत्तराखंड ही खड़ा कर दो, एक मिसाल दे दो। क्योंकि जो आगे कर्मचारी रहने वाले हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, उन्हें तो औ बौ भी नहीं आएगा। वो पैसे दे के निकले हैं, वो क्या क्या ही उत्तराखंड का भविष्य संवारेंगे। तो ऐसी स्थिति है दोस्तों, वो भी इन्हीं से सीखेंगे और पैसे खाएंगे, आगे पैसे वाले आते रहेंगे। और जो मेहनती युवा होगा, जो जिनके पास दिमाग होगा, वो क्या है, कहीं मेहनत कर रहा होगा, अपनी रोजी रोटी कमा रहा होगा 2 टाइम की। बाकी आप सभी समझदार हैं दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें दोस्तों, और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।